बक्सर नगरी गांव में रौनकें ही रौनकें थीं, क्योंकि बकरा ईद सर पर थी। तो वही उसी गांव में आलम खान नाम का एक गरीब आदमी बेचारा बेहद दुखी था। वो अपने 2 बच्चे और बीवी सानिया के साथ रहता था। आज भी उसकी बीवी सानिया उस पे चिल्लाए जा रही थी। देखिए जी, ये गरीबी मुझसे और नहीं झेली जाती। अरे रोज रोज का हो गया है ये सब कि काम नहीं मिलता, काम नहीं मिलता। अरे 10 जरूरतें होती हैं मेरी और मेरे बच्चों की। अरे अल्लाह की बंदी, मेरा काम तो बस कोशिश करना है ना। देना ना देना तो सब अल्लाह के हाथ में है। रोजाना जाता हूँ मैं काम ढूंढने, कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। अब कर भी क्या सकते हैं। ये बात आप समझते हो जी, हमारे बच्चे नहीं समझेंगे और ना ही मैं। अरे त्योहार सर पर है, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, घर में अच्छा खाना पकाना है, 100 चीजें होती हैं। ऐसे कैसे होगा कुछ जी? मैं जानता हूँ त्योहार पे बहुत पैसे की जरूरत होती है, पर मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ, नहीं कमा पा रहा मैं पैसे। कैसे करवाऊँ मैं ईद की तैयारी जब मेरे बस में कुछ है ही नहीं। ये सुनकर तो सानिया गुस्से से आग बबूला ही हो जाती है और गुस्से में अपने पति का बुरा समय भी भूल जाती है। देखो जी, आपका ये रोना धोना, ये मजबूरियों की राख, ये घुमाना फिराना बहुत सुन लिया है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। मुझे बकरा ईद की तैयारी के लिए अपने और बच्चों के लिए पूरे 200 रुपए चाहिए। चाहे कुछ भी करो, पर मुझे 200 रुपए चाहिए। 200 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। मैं इतने रुपए भला कहाँ से लाऊंगा? सोच लो जी, अगर इतने पैसे ना मिले तो मैं आपका घर छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। इतना बोल सानिया गुस्से से अंदर चली जाती है और आलम चिंता से अपना सर पकड़ लेता है। क्या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? कोई तो ऐसा रास्ता दिखा जिससे इस बकरा ईद में मैं अपने बच्चों की खरीदारी करवा सकूं, घर में कुछ अच्छा बनवा सकूं। अब मुझे कुछ करना ही होगा। आलम काम की तलाश में निकल जाता है। कई जगह धक्के खाने के बाद एक सेठ के पास पहुंचता है। सेठ जी, मैं कई दिनों से बेरोजगार हूँ। अगर आपके यहाँ कोई छोटा मोटा काम हो तो रखने की मेहरबानी कर दो। मजदूरी कर लूंगा, झाड़ू पोछा तक लगा लूंगा। देखो भाई, अभी तो सारे लोग काम पर हैं, ऊपर से मंदी का समय है, कुछ भी हिसाब किताब ठीक नहीं है, वरना मैं जरूर कुछ करता, पर फिलहाल कुछ भी खाली नहीं है, इसलिए मैं तुमको कोई काम नहीं दे सकता। अल्लाह के वास्ते दया करो सेठ जी। सुबह से 4 सेठ के पास जा चुका हूँ, पर कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। आप तो मदद कीजिए। बकरा ईद है, बच्चों की खरीदारी करनी है, घर में राशन भी डालना है। देखो भाई, मैं समझता हूँ तुम्हारी हालत, पर मेरी भी तो मजबूरी है ना। कुछ हुआ तो जरूर मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम बुरा मत मानना भाई, अभी जाओ, धंधे का समय है, काम करने दो मुझे। आलम ने चुपचाप सिर झुकाया और चुपचाप बाहर निकल जाता है। धूप तेज हो चली थी, पर आलम ने ठान लिया था काम ढूंढने का, इसलिए वो दूसरे सेठ के पास जाता है जिसका बहुत बड़ा गोदाम था। सेठ जी, बहुत जरूरतमंद हूँ, कोई काम हो तो दे दीजिए। मैं कोई भी काम कर लूंगा, बस थोड़ा पैसा बन जाए तो इस गरीब की मदद हो जाएगी। मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा मैं। तेरा चेहरा देखा है तूने? अरे तुझ जैसे हरे गहरे भिखारी को काम नहीं देता मैं। चल चल भाग यहाँ से, आ जाते हैं मुंह उठाकर काम मांगने। सेठ जी, पेट की आग इंसान से कुछ भी करवा देती है। मुझे बस एक मौका चाहिए, मेहनत से काम करूंगा। एक बार सुन तो लीजिए, ये जिल्लत सह कर भी हाथ जोड़ रहा हूँ। बस एक दिन का काम दे दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। क्या बहरे बहरे हो तुम, समझ में नहीं आता? अरे निकल यहाँ से, नहीं तो धक्के देकर निकालूंगा, गले ही पड़ जा रहा है मेरे। आलम की आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ बेबसी थी। उसने एक बार फिर अपनी किस्मत को कोसा और थके कदमों से वापस चल पड़ा, पर घर जाने से पहले उसे घर की चिंता खा रही थी। किस मुंह से घर जाऊं? बीवी ने तो बोल दिया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो मायके चली जाऊंगी। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही घर जाने की, पर क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही ना। आलम हिम्मत करके घर पहुंचता है, तभी उसकी 10 साल की बेटी हूर और 9 साल का बेटा अर्श उसके पास आकर कहते हैं, अब्बू चलिए ना बाजार, हमें बकरा देखना है। अर्श को तो काले बकरे का शौक चढ़ा है, मैंने भी एक सफेद वाला पसंद कर रखा है। हमारे मोहल्ले में सबके पास बकरा है, हमें भी बकरा चाहिए अब्बू। हाँ अब्बू, सब लोग बकरा ईद पे बकरा लाते हैं, उसको घास खिलाते हैं, उसके साथ खेलते हैं। हमें भी बकरा चाहिए। हाँ अब्बू, सबके घर सेवइयाँ, बिरयानी और मिठाई भी बनती है, हमारे घर कुछ भी नहीं बनता। इस बार हमें भी बनवाना है, हमें भी बिरयानी और सेवइयाँ चाहिए।
ये देख आलम का दिल दुख कर रह जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। वो अपने बच्चों के चेहरे पर उम्मीद देख रहा था, पर साथ में उसकी खाली जेब उसका साथ छोड़ रही थी। वो धीरे से प्यार से बच्चों को समझाते हुए कहता है, बेटा, इस बार हालात थोड़े कमजोर हैं। न बकरा खरीद सकते हैं, न पकवान बना सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की पर काम नहीं मिला। बस अल्लाह से दुआ है कि अगले साल अच्छा होगा। अच्छे से बकरा ईद मनाएंगे, नया बकरा भी खरीदेंगे, नए कपड़े भी और ढेर सारे पकवान भी। ये सुनकर दोनों बच्चे गुस्से से भर जाते हैं। हर बार यही कहते हो आप अब्बू कि अगले साल हम भी बच्चे हैं, हमारा भी कोई ख्वाब है। क्या हमारी ईद यूं ही सुनी रहेगी? क्यों हम लोग अच्छे से ईद नहीं मना सकते? ये सुनकर अर्श रोते हुए जाकर अपनी माँ से शिकायत करता है। अम्मी, आप अब्बू से कहिए ना, हमें काला बकरा और नए कपड़े और अच्छा खाना चाहिए, और वो भी इसी ईद पे चाहिए। सानिया वो खुद भी टूटी हुई थी, लेकिन अब अपने बच्चों को ऐसा रोता देख उसका सब्र जवाब दे रहा था और वो अपने पति से गुस्से में कहती है, आप कब तक बच्चों को ऐसे बहलाओगे जी? हर साल यही तंगी की कहानी सुनाओगे? अरे तुम इस घर के मर्द हो, क्या अपने बीवी बच्चे की जिम्मेदारी उठाने लायक भी नहीं हो आप? घर की खुशी भी अब बोझ बन गई है क्या आप पर? ये सुनकर आलम को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। वो चुपचाप बैठ गया। दुख से आंसू आंखों में तैरने लगे और हिम्मत करके बोला, अरे कैसी बात करती हो भला? क्या मैं कुछ करना नहीं चाहता? क्या मैं बच्चों की हंसी नहीं देखना चाहता? लेकिन जब जेब में कुछ ना हो तो मैं क्या करूं? कभी कभी अपने आप से भी हार जाता हूं। अल्लाह के वास्ते थोड़ा तो मेरे बुरे समय को समझो। इतना बोल आलम गुस्से से अंदर चला जाता है और हूर अपनी माँ से कहती है, अम्मी, क्या हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता? अम्मी, क्या हमने अब्बू से ज्यादा मांग लिया है? अम्मी, अब्बू को बोलो ना कि बकरा न सही लेकिन नए कपड़े तो दिलवा दो। ईद पर मुझे भी सजना है, मुस्कुराना है, मुझे भी ईद मनानी है। अम्मी, अब्बू को बोलो ना। क्या बताऊं बेटी, इतना तो लड़ती हूँ तुम्हारे अब्बू से। गेहूं भी तोल कर चढ़ाना पड़ रहा है, तेल खत्म हो चुका है, दूध भी उधार है। तुम्हारे अब्बू ने बहुत कोशिश की है पर वक्त खराब है। अब मैं भी उनसे और कितना लड़ूं? नहीं अम्मी, हमें नए कपड़े चाहिए तो चाहिए। अब्बू को बोलो नए कपड़े ला कर दें और अच्छा खाना भी। ठीक है बच्चों, बकरा ईद में अभी समय है। मैं तुम्हारे अब्बू को समझाती हूँ, वो कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। सानिया बच्चों को समझाती है। आलम अगली सुबह फिर घर से काम की तलाश में निकल जाता है और दिन भर काम ढूंढता है, धक्के खाता है। उसके बावजूद भी उसे कोई काम नहीं देता। बेचारा मायूस होकर घर लौट आता है और हमेशा की तरह आज भी सानिया गुस्से से उसका इंतजार कर रही थी। कहिए जी, क्या कमा कर लाए हैं? बकरा ईद का इंतजाम हुआ या नहीं, या फिर आज भी खाली हाथ चले आए? अब क्या बताऊं, तुम यकीन तो करोगे नहीं, पर मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है। इतने लोगों की खुशामद की, अरे आधी कीमत पर काम करने को भी कहा, पर कोई काम देने को राजी है ही नहीं। सबके पास पहले से ही काम वाले हैं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ये सुनकर सानिया गुस्से से भर जाती है। बस जी बस, बहुत हो गया, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं आज ही अपने बच्चों को लेकर अपने मैके जा रही हूँ, वहीं पर बकरा ईद करूंगी। मेरे घर वाले मेरे बच्चों के भी कपड़े बनवाएंगे और मुझे भी बना कर देंगे। अच्छा खाना भी खिलाएंगे और आपकी तरह बहानेबाजी नहीं करेंगे। आप रहना यहाँ अकेले अपनी मजबूरी के साथ। अरे कैसी बातें कर रही हो? त्योहार के समय पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? अरे मैं अपने बच्चे किसी और के ऊपर क्यों डालूं? अच्छा लगेगा क्या? तुम्हारे घर वाले मेरे बच्चों के कपड़े बनाएंगे? हाँ तो आपके बस का भी तो नहीं है ना कुछ करना। किया ही क्या है आपने मेरे और मेरे बच्चों के लिए, इसलिए अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। मुझे थोड़ा समय तो दे दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। अरे थोड़ा इंतजार तो कर लो। क्या करूँ रुक कर? बच्चों के कपड़ों का इंतजाम तक तो हुआ नहीं, अब बहुत कर लिया इंतजार मैंने भी और मेरे बच्चों ने भी, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। अब तभी हमें लेने आना जब पैसों का इंतजाम कर पाओ, जब हमें एक अच्छी जिंदगी दे पाओ, ताकि हम भी बाकियों की तरह अच्छे से त्योहार मना सकें। इतना बोल सानिया बच्चों को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ये देख आलम की आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो उससे मिन्नत करते हुए कहता है, अल्लाह के वास्ते ऐसा मत करो, मेरे बच्चों को मुझसे दूर मत करो, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा। अरे किसी के हाथ जोड़ लूंगा, पैर पकड़ लूंगा, पर पैसे का इंतजाम करके लाऊंगा।
आलम अपनी बीवी सानिया की बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के बाद आलम की चिंता और बढ़ जाती है। बीवी बच्चों के बिना अकेला घर उसे काटने को दौड़ रहा था। बच्चों के बिना मेरा घर कितना सूना हो गया है। मुझे कुछ भी इंतजाम करना होगा, पैसे कमाने होंगे। एक बार पैसे आ जाए तो अपने बीवी बच्चों को उसके घर से ले आऊंगा, लेकिन मुझे इससे पहले पैसों का इंतजाम करना होगा। कोई ना कोई काम तो ढूंढना ही होगा जिससे मैं कुछ पैसे कमा पाऊं। इतना सोच आलम घर से निकल पड़ता है। वो देखता है कि कुछ बकरे एक पेड़ के पास बंधे हुए थे। आलम एक आदमी से पूछता है, अरे मुनीर भाई, ये बकरे किसके हैं? लगता है कोई बड़ा सेठ आया है बकरों को लेकर यहाँ। हाँ भाई, मंसूर भाई के बकरे हैं। उनका बकरों का कारोबार है। अब बकरा ईद है, इसलिए यहाँ आए हैं। ये सुनकर आलम को एक तरकीब सूझती है और वो मुनीर से मंसूर भाई का पता पूछकर उनके पास पहुँच जाता है, जिसे देख मंसूर हैरान होकर पूछता है, अरे भाई, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कोई काम था क्या? अरे मंसूर भाई, मैंने सुना है कि आपका बकरों का काम है। क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? क्या मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ? काम तो है भाई, पर क्या कर पाओगे ये काम? क्योंकि पैसा बहुत ही कम दे पाऊंगा। मंजूर हो तो बोलो। मंसूर भाई, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे हालात बहुत बुरे हैं। आप बताइए बस मुझे क्या करना होगा और कितने पैसे मिलेंगे? मेरे बकरों का काम बहुत बड़ा है। इतने सारे बकरों की देखभाल एक साथ नहीं हो पाती, इसलिए कुछ बकरे तुम अपने साथ रखो और उनकी देखभाल करना। बकरा इससे 4 दिन पहले दे देना। इसके बदले तुमको 5 रुपए मिलेंगे। बताओ, कर पाओगे क्या? ये सुनकर आलम सोच में पड़ जाता है। सिर्फ 5 रुपए? आखिर 5 रुपए से क्या ही होगा? इससे तो बच्चों के कपड़े भी नहीं आएंगे और घर में खाना भी ठीक से नहीं पक पाएगा। क्या करूं? एक काम करता हूं, फिलहाल कोई और रास्ता भी तो नहीं है, इसलिए अभी हाँ कह देता हूं। क्या सोच रहे हो भाई? ठीक है मंसूर भाई, मैं एक काम करूंगा। मैं बकरों का ध्यान रख लूंगा। उनको खिलाने पिलाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उधर आलम अपने बीवी बच्चों के लिए दिन रात एक कर रहा था, तो वहीं आलम की रूठी बीवी अपने घर जाकर अपने पति की बुराइयां ही किए जा रही थी। अरे बहन, तू कैसे झेलती है अपने गरीब पति को? अरे आज के दौर में बिना नए कपड़े और अच्छे खाने के कोई रहता है क्या? अब क्या बताऊं भाभी, मेरे पति रोज बाहर जाते हैं, दिन भर मटर गश्ती करते हैं, मजे करते हैं और घर आकर रोना रोते हैं कि काम नहीं मिला। क्या ही कर लूं मैं इनका? अरे दीदी, ये तो बहुत ही गलत बात है। बताओ क्या फायदा है ऐसे पति और पिता होने का, जिनके होने के बावजूद बीवी बच्चे अपने मामा के घर जाकर ईद करे। अब हमारा क्या है? अल्लाह के शुक्र से सब कुछ है। हम तो बच्चों को और आपको कपड़े बना ही देंगे, पर आलम भाई साहब को भी तो थोड़ा सोचना चाहिए ना। ऐसे तो जिंदगी कब तक ही चल पाएगी? यही तो रोना है ना भाभी। अरे न मेहंदी के, न चूड़ी के, न बाजार की रौनक के नसीब हैं। अरे अब तो कोई मोहल्ले वाले भी हमारे घर कुछ देकर नहीं जाते। पहले कुछ अच्छा पकता था तो दे जाते थे, पर अब तो वो भी हमें इज्जत के लायक नहीं समझते। दीदी कुछ करो अपने पति का, वरना उनको तो ऐसे ही आराम की आदत पड़ी रहेगी। अगर बात सिर्फ आपकी हो तो देखी जाए, पर अभी तो आपके बच्चे भी हैं ना। सानिया लगातार अपने पति की चुगलियां अपने भाभी से किए जा रही थी, तो वही आलम को एक पल चैन नहीं था। वो रोजाना दिन भर काम ढूंढता और रात भर बकरों का ख्याल रखता, पर कोई काम न मिलने पर वो मायूसी से भर चुका था। 4 दिन बाद चांद रात है और जेब में एक थैला भी नहीं है। सानिया ने पूरे 200 रुपए मांगे थे और मंसूर सेठ केवल 5 रुपए देंगे। नहीं, मुझे कुछ तो जुगाड़ करनी ही होगी। मैं अपनी पत्नी और बच्चों के बिना ईद नहीं कर सकता। ये सोच आलम को एक तरकीब सूझती है। क्यों ना मैं मंसूर सेठ के बकरों में से एक बकरा चुरा लूं? बकरे तो इतने महंगे होते हैं, एक बकरा बिकते ही मेरे पास 200 रुपए से भी ज्यादा रुपए आ जाएंगे। इतने सारे बकरे हैं मंसूर सेठ के, एक आध बकरा इधर उधर हो भी गया तो उनको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, यही सही रहेगा। ये सोच आलम मनी मन खुश हो जाता है, दूसरे ही पल उदास भी हो जाता है। चोरी करने से मेरी पत्नी और बच्चे घर वापस लौट तो आएंगे, पर ऊपर वाला मुझे चोरी के लिए कभी माफ नहीं करेगा। पर मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। या अल्लाह, मुझे माफ कर देना। अब मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी, मैं मजबूर हूँ। इतना सोच आलम चुपके से मंसूर सेठ का एक बकरा बाजार में बेच आता है। बकरा ईद के समय पर उसे कीमत भी अच्छी मिल गई थी और बाकी के बकरे मंसूर को दे आता है। मंसूर भाई,
आपके सारे बकरे मैंने बाहर बांध दिए, आप गिन लेना। अरे मुझे तुझ पे भरोसा है, तू पूरे ही लाया होगा। तू जा और अच्छे से ईद मनाना। आलम मंसूर को झूठ बोलकर सीधा अपने ससुराल सानिया के घर पहुंच जाता है। आप यहाँ क्यों आए हो जी? हमें उस कंगाल घर में नहीं जाना, जाइए आप यहाँ से। मुझे और मेरे बच्चों को आपकी शक्ल नहीं देखनी है जी। मेरी बात तो सुन लो, तुमने मुझसे बकरा ईद के लिए 200 रुपए मांगे थे ना, ये लो पूरे 200 रुपए। तुमको जो खरीदना है खरीद लेना, पर अब तुम घर चलो, तुम जैसी चाहो वैसी ईद मना सकती हो। ये देख सानिया खुश हो जाती है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये तो सच में 200 रुपए है, ये आप कहाँ से लाए जी? कहाँ से आए इसको छोड़ दो, तुम बस खुश होकर खरीदारी करो और अच्छे से ईद मनाओ। इनसे तो बहुत अच्छी ईद बन जाएगी। चलिए जल्दी चलिए, बहुत सारी खरीदारी करनी है और अपने घर भी वापस जाना है। सानिया और उसके बच्चे खुलकर खरीदारी करते हैं। सब बहुत खुश थे, बस आलम को उसकी चोरी वाली बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। अगली सुबह को ईद थी, जहां आलम का परिवार अच्छे से ईद मना रहा था। वहीं मंसूर सेठ को आलम की चोरी के बारे में पता लग चुका था। मेरा एक बकरा कम है, बकरों की हिफाजत का काम मैंने आलम को दिया था, जरूर उसने ही मेरा बकरा चुराया। मेरा भरोसा तोड़ा है तूने आलम, अब देख तुझे कैसे मजा चखाता हूँ मैं। मंसूर सीधा राजा के दरबार पहुंच जाता है और आलम के बारे में सब बता देता है। क्या हुआ युवक, आज ईद के दिन भी तुम यहाँ? सब ठीक तो है ना? कहो क्या बात है? महाराज, गांव का एक आदमी है आलम, उसने मेरा बकरा चुराकर बाजार में बेच दिया है। उसको काम पर रखा और उसने ही मेरा बकरा चुरा लिया। मुझे इंसाफ चाहिए महाराज, आलम को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। ये तो बहुत ही गलत हुआ है तुम्हारे साथ। सैनिक जाओ और आलम और उसके पूरे परिवार को यहाँ तुरंत गिरफ्तार करके लेके आओ। महाराज के हुक्म की तामील होती है और कुछ सैनिक आलम के घर पर जा पहुँचते हैं, जहाँ आलम और उसका परिवार अच्छे से ईद मना रहा था। आलम तुम ही हो ना? महाराज ने तुमको गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है, तुरंत ही हमारे साथ चलो। ये क्या कह रहे हो? लेकिन मैंने क्या किया है? देखो मुझे छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना। छोड़ो मेरे पति को, क्या तुमको पता नहीं आज ईद है? इतने सालों के बाद हम अच्छे से ईद मना रहे हैं, फिर क्यों हमारी ईद खराब कर रहे हो? तुम्हारे पति को और तुम दोनों को जाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये राजा का हुक्म है। तुम्हारे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है और उसकी सजा इसको मिलकर रहेगी। सैनिक आलम और उसकी पत्नी को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश करते हैं। आलम, तुम जानते हो कि तुमने मंसूर के बकरे की चोरी कर उसको बाजार में बेचा है। तुम जानते हो ना चोरी की सजा क्या है? जिंदगी भर का कारावास। फिर क्यों तुमने ये चोरी की? मैं जानता हूँ महाराज, और ये चोरी मैंने जानबूझकर की है अपने परिवार के लिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे मंसूर भाई का बकरा चुराना पड़ा। आप मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, बस मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों और बीवी का ध्यान रखा जाए। आप मुझे जो सजा देंगे वो मुझे मंजूर होगी। ये देख सानिया सनही पड़ जाती है और रो पड़ती है। ये आपने क्या किया जी? हमें वापस लाने के लिए चोरी ही कर डाली। आपने बहुत गलत किया जी, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही आपको नहीं समझ पाई। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। महाराज, मुझे मेरे बकरे की कीमत के बराबर धन चाहिए। इस आदमी ने मेरा बकरा चुराकर मुझे धोखा दिया है, मेरा भरोसा तोड़ा है। दया कीजिए महाराज, मैं मानती हूँ कि मेरे पति ने चोरी की है, बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही 200 रुपए की जिद की थी और मैं के चली गई थी। हमें वापस लाने के लिए इन्होंने चोरी की है, इनको माफ कर दीजिए। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन तुम्हारे पति ने चोरी की है, इसके लिए तुम्हारे पति को सजा मिलेगी ही मिलेगी। आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए महाराज, क्योंकि मैं इसकी जिम्मेदार हूँ। आप मुझे फांसी की सजा दे दीजिए। अरे हम गरीबों का जीवन आप अमीरों की तरह आसान नहीं होता। रोजाना बच्चों की ख्वाहिशों को मरता देखना कहाँ आसान होता है, और जब त्योहार आ जाए तो जिंदगी एक नर्क जैसी लगती है। जहाँ अमीर लोग धूमधाम से त्योहार मनाते हैं, वही हम लोगों का बुरा समय शुरू हो जाता है, जब ना तो बच्चों के लिए कुछ खाने को होता है और ना ही पहनने को कपड़े, ना ही इज्जत से कोई काम देता है। तब इंसान के पास चोरी के अलावा और क्या ही रास्ता बचता है। ये सुनकर राजा की आंखें नम हो जाती हैं। ये तुम सही कह रही हो, आज हमारी आंखें खुल गई हैं। हम लोग तो महल में रहते हैं,
पर हमारे राज्य के लोग किस हाल में हैं, किस तरह गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, इसका हमें कतई अनुभव नहीं था। त्योहार उनके लिए खुशियां नहीं बल्कि दुख और अभिशाप लाता है। इसलिए हम आलम की इस गलती को माफ करते हैं और मंसूर के बकरे की कीमत हम उसे देंगे। धन्यवाद महाराज। पर आलम, ये तुम्हारी आखिरी गलती है जिसकी माफी मिली है। आगे से कोई भी चोरी की तो हम तुमको कैद की नहीं बल्कि फांसी की सजा सुनाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपने मेरे इतने बड़े पाप को माफ किया। मैं अंधा हो गया था, मैं आगे से ऐसा सोचूंगा भी नहीं। बहुत खूब। साथ में हम ये ऐलान करते हैं कि गांव के हर गरीब को 100-100 सोने की अशर्फियां और साथ में एक बकरे भेंट करते हैं ताकि हमारे राज्य के सारे लोग अच्छे से ईद मना पाएं। ये देख आलम और उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं। साथ में राजा आलम को भी 2 बकरे और 100 सोने की अशर्फियां देकर विदा करता है। उसके बाद आलम के बुरे दिन दूर हो गए थे और उसकी पत्नी को भी सही गलत की पहचान हो गई थी।